पहला छक्का था ना, वो छक्का नहीं था, वो एक पैगाम था, वो मैसेज था कि हम भाई पूरी तैयारी के साथ। आपने वो नहीं देखा उसका रिएक्शन अभिषेक का? हाँ। जैसे ही वो आउट हुआ है तो उसका तो जैसे दिल ही टूट गया होना, क्योंकि हाँ। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेंचुरी भी वो करेगा और मैच फिनिश भी वो करेगा, जो कि नो डाउट बड़ी मुश्किल बात नहीं थी उसके लिए। हाँ, लेकिन वो यही ना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया थोड़ा, वो सिक्सर के चक्रों में वो कैच आउट हुआ। समझ नहीं आ रही मुझे तो ऐसे कमीने लोग, मैं तो लड़कियों को देखते ना, पता नहीं हैंड प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इनकी ताकत है कि वो पावर प्ले से उनकी सर्कल से उनकी बॉल जो है बाहर नहीं जा रही थी। उनके अभिषेक शर्मा छोटा बच्चा है, पटक के मार देते छक्का, पटक के मार देते चौका। हमारे वाले क्या करते हैं, जोर लगाते हैं ऐसे, ये भी डिवीलियर बन के शुरू हो जाते हैं, जोर भी पूरा लगाते हैं और रोना रो रहे थे। ये नकली साहब, मौसम नकली साहब, आप रोना रो रहे थे कि जी हमारे खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिला। भाई आपके साथ तो मैं भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं, इंडिया तो दूर की बात है। ओवरऑल क्लीन हिटिंग उनकी, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं नेट्स में भी प्रैक्टिस करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं आउट ना हूं। और दूसरी चीज उन्होंने कही थी वो यही थी कि जब मेरी जोन में बॉल आता है तो मैं बैटिंग जब मैं करने जा रहा हूं तो मैं ज्यादा सोचता नहीं, बस अगर मुझे बॉल मेरे जोन में होता है तो मैं आई जस्ट गो आफ्टर। तो वो जो एक क्लियर थिंकिंग है शोएब, वो नजर आ रही है। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट इन अ बैट्समैन? तो उनका मकसद ये था कि मैं हर शॉट नहीं खेलता नेट में, क्योंकि उनका यही है गो आफ्टर द बॉलर, अपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर रह के गो आफ्टर द बॉलिंग। तो वही उनकी वो है। और देखिए स्किल पे तो उन्होंने काम किया हुआ है, बट जब कोई बात करता है तो उसके बातों से आइडिया लेना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंस है बंदे में। क्योंकि स्किल आपने जितनी भी हो, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको कॉन्फिडेंस भी उतना ही चाहिए जितनी आपको स्किल चाहिए। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है। ये वही बात होगी इबादत, अभिषेक शर्मा एक फाउंडेशन सेट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और वो फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले, आप फिर भी 170 तक कर लेते हो। हाँ, वो रन इतने बना रहे हैं पावर प्ले में, मतलब 75 या 76 इतना स्कोर किया इन्होंने, तो वो तो रन इतने ज़्यादा बना रहे हैं शुरू में ही कि मैच एक तरफ हो गया। 11.1 ओवर में आउट हुआ है, 112 स्कोर था, उसके बाद ऑलमोस्ट रन बॉल हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 9 ओवर में 56 रन हुए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अभिषेक का कितना इम्पैक्ट है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये बॉल एक तो दूर भी मारता है और ऊंचा भी बहुत मारता है, समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि लगता है कि ऐसे नहीं खड़ी होगी, वो जाती रहती है। बहुत पावर है इसमें, और टाइमिंग पावर तो है, लेकिन इसमें कोई टाइमिंग का भी अक्स है, क्योंकि कई ये जो शॉट्स हैं ये मतलब सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं है, ये पॉइंट के ऊपर से मारता है या वो मारता है, तो वो शेप इसकी किसी भी सूरत जितनी भी जोर से मारे शेप इसकी नहीं खराब होती। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में 37% ऑफ रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय अभिषेक शर्मा। तो ये डोमिनेंस है अभी तक उसकी, ना सिर्फ टूर्नामेंट पे पर इंडिया के रन्स बनाने पे। तो आप बहुत बड़ी विकेट, आप तो वो प्राइस विकेट बन गई है, इस टूर्नामेंट प्राइस विकेट बन गई है। अगर आप होंगे, लेकिन पाकिस्तान की लड़कियां इसके ऊपर अभी क्या रिएक्शन देती हैं, जिस तरीके से इंडिया मैच जीता और पाकिस्तान मैच हार गया हमेशा की तरह, तो इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी सामिया, कैसी हैं आप? आपसे लास्ट मैच में भी हमने इंटरव्यू किया था और आपने रिएक्शन दिया था, आपने कहा था कि नेक्स्ट मैच हम जीतेंगे, फिर हार गए हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कहने के लिए तो कोई बात ही नहीं रही, बिल्कुल हम हारे हैं, बल्कि हम तो उल्टा फैन हो गए हैं इंडियन टीम का। नो डाउट बहुत अच्छा खेले, अलबत्ता परफॉर्मेंस तो हमारी भी बेहतर रही है पिछले मैच से। पिछले मैच से बेहतर है, ऐसे चलते रहे ना, थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर करते रहे तो शायद 2035 का कोई हम चैंपियन ट्रॉफी या एशियन कप जीतेंगे। हाँ बिल्कुल, अब देखिए कभी ना जीतने से बेहतर है 2035 तक पहुंच जाएंगे हम वहाँ तक। ठीक है, क्या समझती हैं अगर ओवरऑल अगर मैच को डिस्कस किया जाए, पाकिस्तान ने 171 किया, जो कि अच्छा एक टारगेट था, एक अच्छा स्कोर था मेरे ख्याल से, और बहुत से पाकिस्तानियों को लग रहा था हम मैच जीतेंगे, अब समझ लें कंफर्म हो गया, लेकिन फिर जज्बात भी बदल गए और हालात भी बदल गए। देखिए, उन पाकिस्तानियों में मैं सबसे पहले शामिल थी। आई वाज द वन जिसने सबसे पहले स्टेटस लगाया था कि इस बार हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारी ओपनिंग बहुत अच्छी थी और हर चीज जो है वो साबित कर रही थी कि यार वाह क्या बात है, इंडियन टीम के अगेंस्ट आप 170 तक पहुंच गए, कॉन्फिडेंस बड़ा नजर आ रहा था। 171 और बड़ी एक फॉर्म में नजर आए थे। बट द थिंग इज, जैसे ही इंडियन प्लेयर्स आए तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे लिए बात ही कोई नहीं, हमने तो कभी आपको मैच में अपना 100% दिया ही नहीं था। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो फिर ऐसा था कि हमने अगर एक चौके से शुरुआत की थी तो उन्होंने छक्के से शुरुआत की। तो जब भी कोई टीम एक सिक्सर से शुरुआत करती है वो अपना कॉन्फिडेंस बता रही होती है। और जो मैच होता है इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस बॉडी लैंग्वेज से, आप किस रिलैक्सेशन से या आप किस कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। तो जब टीम का वो जो पहला छक्का था ना, वो छक्का नहीं था, वो एक पैगाम था, वो मैसेज था कि हम भाई पूरी तैयारी में आपने बेशक 171 किया, ये हमारे लिए कुछ नहीं। और नो डाउट जिस तरीके से वो खेल रहे थे, खास तौर पे जो उनके ओपनर थे, तो वो मुझे तो लग रहा था अगर 271 भी हो तो चेज कर। आपने वो नहीं देखा उसका रिएक्शन अभिषेक का? हाँ। जैसे ही वो आउट हुआ है तो उसका तो जैसे दिल ही टूट गया होना, क्योंकि हाँ। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेंचुरी भी वो करेगा और मैच फिनिश भी वो करेगा, जो कि नो डाउट बड़ी मुश्किल बात नहीं थी उसके हाँ, लेकिन वो यही ना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया थोड़ा, वो सिक्सर के चक्रों में वो कैच आउट हुआ है और हारिस रऊफ ने उसे। अच्छा, एक ये भी हमने कंट्रोवर्सी देखी, हारिस रऊफ और ये जिस प्लेयर की आप बात कर रहे हैं, आपस में थोड़ा सा गुस्सा या कह लें कि रिएक्शंस दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान का मैच है और फिर पहले मैच में हमने देखा शेख हैंड की कंट्रोवर्सी आ गई, अभी हारिस रऊफ भाई कंट्रोवर्सी ले आए हैं, ये चलता है। अब देखें कि कैच आउट जो अभिषेक को किया है वो हारिस रऊफ ने किया, पहली बात है। और दूसरी बात है कि दोनों प्लेयर्स की अगर आप नेचर थोड़ा सा डिस्कस करें तो दोनों बड़े एग्रेसिव प्लेयर्स आपको
देखने को मिलते हैं, अभिषेक भी और हारिस रऊफ भी। हारिस रऊफ हमारा भी एक बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो वो क्योंकि मेरे ख्याल में उनका वो नेचर दोनों की बड़ी एग्रेसिव है, चाहे खेलते हुए बात करें या वैसे भी अगर हम उनको डेली लाइफ में भी उनके क्लिप्स हमने अक्सर देखे हैं, तो उनकी एग्रेसिव नेचर है जो हमें वो ग्राउंड में भी नजर। लेकिन मजा तो फिर था ना कि अगर आपने पहले नंबर पे तो रिएक्शन देना नहीं चाहिए, अगर रिएक्शन देना था जीत के देते, मजा फिर था। मतलब एक आउट कर दिया तो हम इसे ही अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, जीतते तो रिएक्शन ना देते तो जवाब तो फिर भी मिल जाता। देखो हमारी 5 विकेट्स पे 171 किया हमने, तो इंडिया ने भी 4 विकेट्स पे मतलब अपना टारगेट अचीव किया। और ये नहीं है कि बहुत से ओवर्स रहते थे उन्होंने फौरन कर लिया, ऐसा नहीं है। इस बार जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल चेंज हुए हैं, फर्क जो है वो वाज़ेह है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम जीते नहीं है, लेकिन फर्क जो है ना वो वाज़ेह है कि किस तरह 18.2 18.3 में जाके यानी 18 ओवर्स तक आपने उनको आपने रखा है कि ओके होल्ड किया आपने गेम। आपकी इस बात से मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। वो मैच ऑलमोस्ट पहले 8 ओवर्स में जीत गए थे। जितना अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया ना, वो 8 ओवर्स में इंडिया मैच जीत चुका था। उनके ओपनर्स ने जितना अच्छी परफॉर्म किया है। आप कह रहे हैं 18 171 डेफिनेटली T20 में 171 इतना कम टारगेट नहीं होता, लेकिन उन्होंने अगर वो 18 ओवर्स में या 18.3 ओवर्स में कंप्लीट किया तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी एक अच्छी ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो आपके उनके ओपनिंग बैट्समैन ही जो है वो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ बहुत ही कोई नहीं, उनके ओपनिंग बैट्समैन के हवाले से आपके क्या रिमार्क्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? अनडाउटेडली मैंने तो पहले ही कहा है, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, दे आर एंथुसियास्टिक, दे आर मतलब कॉन्फिडेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग इज ऑन द पॉइंट जैसी कि होनी चाहिए। और हमारे प्लेयर्स को भी जो चीजें अच्छी हैं उनसे वो सीखनी भी चाहिए, तो इसमें कोई वो बात नहीं है, क्योंकि हम गेम को एज अ गेम ही लेते हैं। आज तो मैं और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेल रहे थे, एक चीज तो मैं अब क्लियर कह रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा को पकड़ो, 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया की। 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी, क्योंकि सारा इंपैक्ट डालता ही वही है। वो 6 ओवर खेल जाता है और जिस तरह मारता है वो सारा इंपैक्ट वो डालता है। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह पिटा लगाया ना यार, क्या खेलता है। क्योंकि उसके बाद जब वो खुला ना तो 6 ओवर में 72 रन, 2 ओवर में मेरे ख्याल 10 रन थे, तो 4 ओवर में कितने रन हो गए? भाई मुझे अभिषेक शर्मा एक फाउंडेशन सेट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और वो फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले, आप फिर भी 170 तक कर लेते हो। आप अंदाजा लगाएं कि इस पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में 37% ऑफ रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय अभिषेक शर्मा। तो ये डोमिनेंस है अभी तक उसकी, ना सिर्फ टूर्नामेंट पे पर इंडिया के रन्स बनाने पे। तो आप बहुत बड़ी विकेट, अब तो वो प्राइज विकेट बन गई है, इस टूर्नामेंट प्राइज विकेट बन गई है। आज फिर एक मर्तबा अमृतसर से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक शर्मा ने क्या बैटिंग की। उन्होंने आते ही जो जारहाना अंदाज इख्तियार किया, जो इंटेंट की बात करते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं पाकिस्तान के कोच माइक हैसन, आज अभिषेक शर्मा ने फिर इस बात को साबित किया। तरह अभिषेक है ना, उसका एक मोमेंटम बना हुआ है, पहली बॉल से ऐसा लग रहा होता है जैसे वही आया है, बाकी सब इधर उधर। अभिषेक शर्मा फर्क है इस टीमों में, इन तमाम टीम में फर्क जो है, इंडियन टीम के अंदर भी फर्क नजर आ रहा है ना। अभिषेक शर्मा मतलब के इस टीम में बिग स्टार बन चुका है ऑलरेडी, मतलब बहुत ही बड़ा स्टार बन गया। जो अभिषेक शर्मा है, ये मुझे लगता है ये किसी और सियारे की मखलूक है, और खास तौर पे अभिषेक शर्मा यार इंसेन रिकॉर्ड है, इंसेन रिकॉर्ड है। 200 का स्ट्राइक रेट है, वो बंदा 30 के रन बनाए, वो बंदा 75 रन बनाए, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और मेंटेन्ड है। मुझे स्टार भेजे थे आखिरी 12 इनिंग में 100 है, 450 है, 430 प्लस है, तो 200 का स्ट्राइक रेट है जी। ये भाईजान कंप्यूटर पे भी नहीं होता, ये कंप्यूटर पे भी नहीं होता। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई और अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हो गए तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है। मुझे ऐसा लगा, आज मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, अगर फाइनल पाकिस्तान इंडिया का होता है, मुझे तो पूरा यकीन है इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया का होगा, और अभिषेक आउट होता है अंडर 10, तो इंडियन बैटिंग टीम पूरी स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। और जिस तरह की वो बैटिंग भी कर रहा है, जिस तरह वो बल्ला जहां मार रहा है वहां जा रही है बॉल। सबसे अच्छी बात ये है कि उसकी हिटिंग की ना, उसकी शॉट सिलेक्शन की क्लियरिटी बहुत अच्छी है। तो फर्क है पूरे टूर्नामेंट में। आज का भी फर्क जो है वो अभिषेक शर्मा था, पाकिस्तान के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा था। जब 2 बैक टू बैक मैचेस में फर्क ही वही आ रहा है। पाकिस्तान की लड़की भी दीवानी हो गई भाई अभिषेक शर्मा की पारी को देखकर। अभिषेक शर्मा जो है इतना जबरदस्त पारी खेला है, इतना जबरदस्त खेल रहा है भाई एशिया कप में कि पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो भी दीवानी हो चुकी है अपने भाई अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा के बारे में क्या बोले यार, शुरू से ही टीम को शुरुआत के 6 ओवर में ही आधा मैच जिता देने वाला खिलाड़ी बन चुका है भाई ये। और भाई मुझे तो ना काफी मजा आता है इसकी बैटिंग देखकर। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना अभिषेक शर्मा की बैटिंग को देखकर। बाकी यार वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो पल पल के अपडेट के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, गुड बाय, टेक केयर।